बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोरबी हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। पुल टूटने से कई लोग मच्छू नदी में गिर गए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं गुजरात के मंत्री ब्रिजेश मिर्जा ने कहा कि हादसे में अब तक 60 लोग मारे जा चुके हैं। हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। गुजरात सरकार ने मोरबी पुल हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 सदस्यों की समिति करेगी हादसे की जांच। और इसके साथ ही अपडेट ये मिल रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। गुजरात के मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर काम लगातार जारी है। बीजेपी सांसद और मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया है, जिनमें कहा गया है कि मोरबी में तेजी से बचाव कार्य जारी है। 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक हो चुकी है कि ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, केबल पुल जो टूटा है, उनमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ ही 5 सदस्यों की समिति अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जनक दवे इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। जनक, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उसके अलावा कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी के जो तैराक स्पेशल टीम्स हैं, इस तरीके के खासतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में SOR जिसको कहते हैं, उस ऑपरेशन में माहिर उन एक्सपर्ट जो जवान हैं, उनके प्लाटून और कॉलम यहाँ पे, आर्मी की पूरी कॉलम यहाँ पर भेजी जा रही है। चूंकि दुर्घटना बड़ी हो सकती है, ऐसी जानकारी है। क्योंकि 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, और वो डेथ टोल वहां पर भी बढ़ सकता है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 7 का आंकड़ा किया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर जो जानकारी आएगी वो कई ज्यादा हताहत का आंकड़ा होगा। एक्सपर्ट पैनल इसकी पूरी जांच करेगी कि क्या तकनीकी कोई क्षति रही थी कि नहीं। 5 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है गुजरात सरकार द्वारा, जिसमें 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट और एक IG कक्षा के पुलिस अफसर हैं, तो उसमें कोई क्रिमिनल एंगल है कि नहीं, उस मामले को भी लेकर पुलिस जांच करेगी। तो कुल मिला के कहें, अभी जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि पूरे घटनाक्रम में मेंटेनेंस को लेकर जिनकी लापरवाही सामने थी, उनके खिलाफ पुलिस देर रात तक मामला दर्ज कर सकती है। लापरवाही का बड़ा मामला दर्ज कर सकती है उन अधिकारियों, जो कर्मचारी थे, जो उस समय रखरखाव का, मेंटेनेंस का काम जिनके निजी कंपनी के नाम पर था, उनके खिलाफ ये कार्रवाई देर रात तक हो सकती है। बिल्कुल, सवाल यही है कि जिन लोगों की जान गई है, कि आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। और जो पुल हादसे का शिकार हुआ है, उसको लेकर अब SIT का गठन कर दिया गया है। 5 सदस्यों की समिति बना दी गई है। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि हर विभाग की टीम जो है इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि SIT का गठन कर दिया गया है। अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मौका वारदात से, जहां पर 5:45 बजे के आसपास ये बड़ा हादसा पेश आता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो लोग पुल पर मौजूद थे वो नदी में गिर जाते हैं। एक एक कर उन लोगों को बाहर निकाला गया और अब ये जानकारी मिल रही है कि ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जो पानी के बहाव में आगे जा चुके हैं, उनको लेकर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। NDRF, SDRF की टीम जो है युद्ध स्तर पर काम को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही 7 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है, लेकिन कई लोगों की हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जनक का एक बार फिर से कर लेते हैं। जनक, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, उसको लेकर क्या कुछ और डिटेल्स है? कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि पानी के बहाव में आगे जा चुके हैं? बिल्कुल, ये एक्सपर्ट पैनल अभी इसकी जांच करेगी, क्योंकि अभी भी खास तौर पे जहां राहत रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए, यही एक बड़ी प्राथमिकता खासतौर पर राज्य सरकार की ओर से है। और इसी के चलते मैंने कहा कि चाहे इंडियन नेवी की बात हो, चाहे एयरफोर्स की बात हो, या आर्मी की बात हो, कोस्ट गार्ड की बात हो, जो एक्सपर्ट डाइवर्स हैं उनकी मदद, चूंकि रात का समय है, लाइट नहीं है, और उस समय पर लाइट की हालांकि फिलहाल अभी व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी वहां पर सबसे कम कैजुअलिटी हो, ये एक प्राथमिकता राज्य सरकार की ओर से है। और उसी को लेकर फिलहाल अभी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी रफ्तार उसमें हो, उस तरह की सरकार की कोशिश खासतौर पे देखी जा सकती है। बिल्कुल जनक, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर 2 दिन पहले इस पुल को आम लोगों के लिए क्यों खोल दिया गया, जब
मरम्मत का काम जारी था और फिटनेस सर्टिफिकेट इस पुल को लेकर जो जारी किया गया था, जिन अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया था, क्या उनके खिलाफ अभी तक किसी तरीके का कोई कदम किया गया है? क्योंकि लापरवाही को लेकर अब मामला दर्ज तो होगा, लेकिन क्या जवाबदेही अब निश्चित तौर पर तय होगी? बिल्कुल, कोशिश तो यही होगी सरकार की ओर से, क्योंकि मामला जिस तरीके से बड़ा होता जा रहा है और अगर डेथ टोल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो निसंदेह इसमें एक बड़ी कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंसी इसमें थी कि नहीं, इस मामले की जांच तो होनी चाहिए। और इसी के चलते राज्य सरकार वो तमाम जो कहें कि कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती, इसके लिए एक्सपर्ट पैनल तो बनाई है जो कमेटी जांच करेगी। लेकिन साथ ही में एक ये बात भी है कि जो स्थानीय स्तर पर जो पुलिस है वो भी अब इस मामले की क्रिमिनल नेग्लिजेंसी थी कि नहीं, इस मामले में फिलहाल अभी जांच कर रही है और रात को देर रात तक मैंने आपको कहा उस तरीके से मामला भी इस मामले में दर्ज हो सकता है। बिल्कुल जनक, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो लोगों की आवाजाही है वो पुल पर वो किस तरीके से होती है? क्योंकि संख्या लोगों की बहुत ज्यादा थी, फेस्टिव सीजन है, जाहिर तौर पर लोग जो है अपने परिवारों के साथ अपने घरों से बाहर निकले होंगे घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो ऐसे में जो एंट्री होती है इस पुल पर वो नॉर्मल होती है या किसी तरीके का टिकट लगता है? बैचेस में लोगों को भेजा जाता है, कैसे? देखिए, ये 7 महीने से तो मेंटेनेंस के चलते बंद था, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि आज जो 2 दिन से शुरू किया गया था उसमें टिकट का एक पासिस के होते थे, टिकट जब होगी उसके बाद ही जाने दिया जाता था। जो आंकड़ा सामने आया है कि पिछले 4 दिन में 12,000 से ज्यादा लोगों ने ये पुल जो हैंगिंग पुल था उसको देखा, वहां पर लोग गए। तो ये ही एक बड़ी बात है कि इतने सारे लोग वहां पर गए तो पुलिस ने क्यों उनको या कहे प्रशासन ने स्थानिक स्तर पर क्यों रोका नहीं, ये एक सबसे बड़ी बात है। और इतने लोग गए तो क्यों, चूंकि एक जो पुल था वो केबल ब्रिज था तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, तो अगर कैपेसिटी उससे ज्यादा लोग होंगे तो जाहिर तौर पर वो तो उसको नुकसान पहुंचेगा, टूटेगा। तो सारी चीजें ऐसी हैं जो पुलिस इस मामले में अब जांच करेगी। जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी का भी एंगल वही होगा कि इस मामले में वो जांच करे और आगे बताए कि इस मामले में वाकई में नेग्लिजेंसी थी या नहीं, और नेग्लिजेंसी थी तो फिर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सीमेंटेड पुल नहीं था, केबल से बना ये पुल था और ऐसे में जो संख्या थी लोगों की वो बहुत ज्यादा थी, 400 की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जनक, 7 महीने पहले जब इस पुल को बंद किया गया था ये कहते हुए कि देखिए रेनोवेशन का काम चलेगा, क्या तब भी उस तरीके की ऐसी परेशानी पेश आई थी? क्या इस पुल से जुड़ा हुआ पहले कोई घटना हो चुकी है, कोई हादसा हो चुका है? नहीं, इससे पहले इस तरीके की कोई घटना नहीं थी। मेंटेनेंस का जब जहां जरूरत थी वो मेंटेनेंस वहां पर किया जा रहा था और मेंटेनेंस को लेकर ही कोई कमी छूटी हो कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। और इसी के चलते पिछले 7 महीने से ये पुल बंद था और इसी के चलते आज जब ये 2 दिन पहले, दिवाली के 2 दिन पहले ये कार्रवाई जब शुरू किया गया इसको, उसके बाद ही ये दुर्घटना हुई है। तो हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा लोग हो और उसके बाद उसमें हुआ हो, ये एक पहली देखा जा रहा है। अभी मैं अस्पताल पहुंच चुका हूं, यहाँ सिविल अस्पताल, जहाँ पर मुख्यमंत्री आए हैं और बहुत वहाँ पर मुख्यमंत्री आए हैं और मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ बात करने की। जहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, जहाँ पर स्थिति कमोबेश है कि लोग यहाँ पर है काफी और सीएम का कॉन्वॉय है, वहाँ पर मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कोशिश करते हैं उनसे बात करने की खास तौर पर। ठीक है, आप कोशिश करिएगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है इस वक्त अस्पताल में हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि काफी तादाद में इस वक्त लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लेकिन आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में, जो कि आज शाम पेश आया है। हालांकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई तो ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया, उसके बाद फिर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, हर विभाग की टीम मौजूद है। इसके साथ ही गृह मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, जैसे ही इस हादसे की सूचना हमें लगी तुरंत त्वरित कार्रवाई यहां पर सरकारी तंत्र और प्रशासनिक तंत्र की तरफ से की गई। हर विभाग का अमला यहां पर मौजूद रहा और ऐसे में तत्परता दिखाते हुए
हुए ज्यादातर लोगों की जान हमने बचा ली है। और 7 लोगों की जानकारी देते हुए भी गुजरात के गृह मंत्री नजर आए। इसके साथ ही फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है घायलों का हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखें, युद्ध स्तर पर अभी भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। और ये पुल जो कि हादसे का शिकार हुआ है, इसको लेकर अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। 5 सदस्यों की टीम है जो कि ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये पुल हादसा कैसे हुआ है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया इस पुल को लेकर, क्योंकि 7 महीने से मरम्मत का काम जारी था, लेकिन इसके बावजूद ये पुल इस तरीके से ढेर हो जाता है, बीचों बीच से टूट जाता है। और जो लोग इस पुल पर मौजूद थे वो सीधे तौर पर नदी में गिर गए। और ऐसे में 7 लोगों की मौत का आंकड़ा निकल चुका है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ये 6 तस्वीर आप देखिए, आज शाम 5:45 बजे के आसपास ये जो केबल पुल है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आया। जैसे ही जानकारी प्रशासनिक विभाग को लगी, तुरंत अमला पहुंचा और एक-एक कर सभी लोगों की जान बचाने की कोशिश की गई। यहां तक कि स्थानीय लोगों ने भी पूरी मदद यहां पर प्रशासन तक पहुंचाई। मानव श्रृंखला बनाई गई और जितनी मदद हो सकती थी, जितने लोगों को बाहर निकाला जा सकता था, उन लोगों ने भी पूरी मदद की। और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो बनता हुआ नजर आया, उसके बाद यह लग रहा था कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है। बचाव कार्य भी चल रहा है। अभी तक 60 से ज्यादा डेड बॉडी मिला है। उसमें से बच्चों लोग ज्यादा है, महिला और वृद्ध। बाकी को बचा लिया है, जो बचाने वाला था सबको बचा लिया है। वो बाकी कोई नहीं है पड़ा। डेड बॉडी ढूंढने के लिए आरएफ, एनडीआरएफ का टीम है, फायर ब्रिगेड वाला है, बोट वाला है। अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है, ऐसा आंकड़ा अधिकतर रूप से आया है। और जो लोग अस्पताल पहुंचे हैं उनमें से अधिकतर लोग बच गए हैं। तो एक तरफ 60 लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर राज्य के गृह मंत्री ये जानकारी देते हुए कि 7 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो कि इस वक्त अस्पताल के भीतर मौजूद है। जितने भी घायल इस वक्त यहां पर भर्ती है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ ही पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा अमला युद्ध स्तर पर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अब एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। 5 सदस्यों की ये टीम है जो कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। लापरवाही का ये पूरा का पूरा मामला बनता है जिसकी वजह से ये पुल हादसे का शिकार हुआ। और इसके साथ ही ये देखिए नदी में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। बोट के जरिए लोगों को खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खबर यह भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आगे बहाव में बहते चले गए। उन लोगों को खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग जो कि नदी में गिर गए थे उनको बचा लिया गया है। केवल 7 लोगों की मौत की जानकारी अभी फिलहाल राज्य के गृह मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है घटनास्थल पर मौजूद है, घटनास्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही अब अस्पताल में उनकी मौजूदगी है। जनक दवे लगातार हमारे साथ मौजूद है लाइव। जनक, इस वक्त आप भी अस्पताल में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे और मुख्यमंत्री से क्या आपकी बातचीत हो पाई है? जी जनक। चलिए ठीक है जनक का हम रुक करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि इस बात की हुई है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में जो कि गुजरात के मोरबी में पेश आया है। जनक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जनक, अपडेट। जी, मैं अभी अस्पताल जो मोरबी का अस्पताल है तो वहां पर अंदर है। मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री दोनों अभी अंदर है और हताहत का आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, ये अभी वहां से कहा गया है। आधिकारिक तौर पर जब गृह राज्य मंत्री मेरे साथ होंगे तो उस बात की हम पुष्टि
7 लोगों की जो है उसके आधिकारिक की अभी 60 से ज्यादा लोगों की मौत है और अभी मुख्यमंत्री हैं वो अंदर है, जो लोग जो जख्मी बुरी तरह। ठीक है, जनक का हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो है अस्पताल में मौजूद है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हताहतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 7 टीमें मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही राजकोट अस्पताल में स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें सीधे तौर पर उसी वार्ड में भर्ती करवाया जा रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है जो कि उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के भी कई कार्यक्रम इस हादसे की वजह से रद्द कर दिए गए हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। और ये ताजा तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देखिए, रात हो चुकी है, अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है, लेकिन अभी भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। मच्छू नदी, जहां पर ये ज्यादातर लोग इसी नदी में गिर गए थे, लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों की तादाद है इस नदी के अंदर जो कि इस वक्त मौजूद है। और ऐसे में अब बोट के जरिए आप देखिए किस तरीके से टॉर्च की रोशनी में लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। काफी दूर तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को आप देख सकते हैं और आसपास कोशिश यही है कि जितने लोग वहां पर हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है और इसके साथ ही अभी भी कुछ लोग हैं जो कि नदी के भीतर हैं, ये कहा जा रहा है। और युद्ध स्तर पर एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन तो दूसरी तरफ आप देखिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री मौजूद है, अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की है। हर मदद मुहैया कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और प्राथमिकता यही है कि जितने भी लोग गिरे थे नदी में उन सभी को जल्द से जल्द बचा लिया जाए। त्वरित कार्रवाई यहां पर प्रशासनिक तंत्र और सरकारी तंत्र की तरफ से देखने को मिली है और इस वजह से देखिए ज्यादातर लोगों को अब नदी से निकाल लिया गया है। यह हादसा 5:45 बजे के आसपास हुआ है। जनक दवे का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जनक, दिखाइए तस्वीरें। देखिए, मैं अभी अस्पताल हूँ और अस्पताल की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री अभी अंदर है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दरवाजा अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो दोनों जो नेता हैं वो अभी अंदर हैं। लोगों को वहाँ पर जो भी अभी आ रहे हैं जिनकी बुरी तरीके से स्थिति है, उनको ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है, उनको फिलहाल अभी ला गए। यानी अभी भी सर्च और ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। जैसे ही यहाँ से सीएम और गृह राज्य मंत्री से बात हो जाती है तो हम आपको वहाँ की ग्राउंड की जीरो की भी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल हम सीधे पहुँचे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री दोनों पहुँचे हैं, क्योंकि यहीं से खासतौर पर अब पूरा जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको देखिए। ये तस्वीरें अभी भी मरीजों को लाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर एम्बुलेंस आई है। अभी ये एम्बुलेंस आई है और अभी देखिए एक के बाद एक एम्बुलेंस लगातार आ रही है और जो मरीज़ हैं उनको मरीज़ों को यहाँ पर लाया जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको मैं यहाँ पर जो मोरबी का सिविल अस्पताल है वहाँ पर एक के बाद एक है। देखिए एम्बुलेंस की कतार कितनी दिख रही है, एक के बाद एक कतारें यहाँ पर एम्बुलेंस की दिख रही हैं, जहाँ मरीजों को वहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर लाया जा रहा है उनको ट्रीटमेंट के लिए, चूँकि हालत नाजुक है। जो वहाँ पर भी डॉक्टर्स की टीम तैनात है। जिन जिन लोगों की हालत नाजुक है उनको अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर कैमरामैन अनूप से मैं कहूँगा देखिए नज़दीक से तस्वीरें दिखाएं आपको। यहाँ पर ये देखिए मरीजों को यहाँ पर लाया जा रहा है एम्बुलेंसेज में और एक के बाद एक सभी मरीजों को यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट भी है। और सबसे ज़्यादा ये बात ध्यान रखी जा रही है कि वीआईपी मूवमेंट कहीं पर भी मरीजों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए ये जो दूसरा एंट्री पॉइंट है वहीं से ये जो गाड़ियां है लगातार अब वो वहां पर देखी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक के बाद एक लगातार एम्बुलेंसेज में भीड़ लोगों के आसपास की जो प्रशासन बार बार लोगों को ये यहाँ गुजारिश कर रहा है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा एक के बाद एक लोगों की यहाँ पर एम्बुलेंसेज आ रही है और जो मरीज हैं उनको अंदर अभी एडमिट किया जा रहा है। और सायरन आप सुन रहे हैं, एम्बुलेंस लगातार लोगों एक के बाद एक सायरन बजती दिख रही है। लगातार एम्बुलेंसेस की कतार
पर देखी जा रही है। मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री जैसे ही बाहर आएंगे हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और जानेंगे दरअसल एग्जैक्टली ये कि क्या उनके पास रिपोर्ट आई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है और जो जानकारी है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि जो भी चाहे मदद, और इसी के चलते बिल्कुल ठीक है जनक, आप कोशिश करिएगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अस्पताल के भीतर मौजूद है और लगातार मरीजों को लाने का सिलसिला जारी है क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा थी। जब यह हादसा हुआ तो 400 लोगों की मौजूदगी थी उस पुल पर और ऐसे में 100 से ज्यादा लोग जो है नदी में सीधे तौर पर गिरते हुए नजर आए। हालांकि ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, उन्हें इस वक्त इलाज दिया जा रहा है और सभी का हालचाल जानने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। तो दूसरी तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं और हर एक अपडेट लेने की कोशिश करते हुए। जनक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जनक, और क्या कुछ माहौल? देखिए, एक के बाद एक जो मरीज हैं उनको यहाँ पर अस्पताल के भीतर लाया जा रहा है और उसको जैसे ही, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स अगर सही नहीं है तो इनको मृत घोषित किया जा रहा है। तो ये लगातार जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और जैसे ही और सायरन लगातार बज रही है, एक के बाद एक एम्बुलेंसेस वहाँ से आ रही हैं। अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ उस इलाके में देखा जा रहा है और कुछ तस्वीरें मैं अंदर के वार्ड की आपको साइड से मैं चला जाता हूँ जिससे यहाँ पर रास्ते में ना आए और लोगों के कहीं तकलीफ ना हो। और इसी के चलते आगे का रास्ता मैं अगर आपको दिखाऊं तो लोग यहाँ पर यहाँ से, अरे भाई साहब यहाँ तक जा रहा हूँ, प्लीज अंदर नहीं जा सकते आप। अरे यहाँ पर खड़ा हूँ। अरे नहीं जाना, अभी आपके पीछे सब यार आ रहे हैं। तो इधर यहाँ पर जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर अभी यहाँ पर जो मरीज सभी को बाहर दे रहे हैं। चलिए यहाँ से बाहर बिल्कुल, देखिए अभी मीडिया को भी रोका जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ धुआं का दौर जारी है। हर कोई यही दुआ करता हुआ कि जितने भी लोग नदी से बाहर निकाले गए हैं उन सभी की जान बच जाए क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और ऐसे में डॉक्टर्स की पूरी टीम उनकी देखरेख में जुटी हुई है। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस वक्त अस्पताल के भीतर ही मौजूद है जिनसे बातचीत करने की कोशिश भी हमारे सहयोगी जनक करते हुए दिखाई देंगे अभी कुछ ही देर में। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मच्छू नदी पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी है और लगातार अभी फिलहाल सर्च करती हुई ये टीम नजर आ रही है कि कोई इंसान तो वहां पर नहीं है जो कि पुल से नीचे गिरा था क्योंकि तादाद लोगों की बहुत ज्यादा थी और ऐसे में हो सकता है कि अभी भी नदी के अंदर कुछ लोग हो। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की जान इस हादसे में हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप देखिए पूरी तरीके से इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कार्यक्रम को कैंसिल करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद अभी फिलहाल उनकी मौजूदगी अस्पताल के भीतर है। और ये देखिए एम्बुलेंस के जरिए किस तरीके से मरीजों को लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हालत बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई है क्योंकि काफी ऊंचाई से लोग नदी में गिर गए थे जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट भी आई है। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें तैरना नहीं आता था लेकिन किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए और त्वरित जब विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो उन्हें फिर वहां से रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही राजकोट अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए संसाधनों की कमी जरूर देखने को मिल रही थी लेकिन प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से एक्शन मोड में था। जनक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जनक, ओवर टू यू।
देखिए यहाँ पर अभी अस्पताल में एक के बाद एक एम्बुलेंस, एक पहली एक एम्बुलेंस आपने देखी, वहाँ पर एक मरीज को लाया गया, ये दूसरी एम्बुलेंस और ये तीसरी, कैमरामैन रूप से आपके हुए, ये देखिए दूसरी और तीसरी, लगातार एम्बुलेंस आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। और इसके बाद भी देखिए रास्ते पूरी तरीके से, रिक्शे के बाद एक और एम्बुलेंस भी पीछे देख रही है, सायरन बजाती हुई एक और आ रही है। तो एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर एक के बाद एक देखी जा रही है, यानी अभी भी हताहत का आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको केवल सायरन सुनाई देगी यहाँ पर, और जिस तरीके से लोग यहाँ पर उनकी मदद के लिए, इसके बाद एक और एम्बुलेंस पीछे आ रही है, यानी एक के बाद एक देखिए आती है, स्ट्रेचर उनके लिए तैयार होता है, और जैसे ही आएंगे मरीज उसके बाद ये स्ट्रेचर तैयार होता है, और जैसे स्ट्रेचर तैयार होगा उसके बाद तुरंत जो मरीज को सीधा अंदर लिया जाता है। तो ये अस्पताल में, ये सिविल अस्पताल की तस्वीर है, और यह एक नहीं, ऐसे है मोरबी में जितने निजी अस्पताल कह लीजिए, सरकारी अस्पताल कह लीजिए, सभी में इसी की इस तरीके की स्थिति है। जो भी लोग आ रहे हैं अब वहाँ से सर्च एंड रेस्क्यू करके वहाँ से जो लोग लाया जा रहा है उनको इस तरीके से लाया जा रहा है, और सीधा उनको इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर, और लगातार एक के बाद एक सायरन यहाँ पर बजती दिख रही है। यही दिखा रहा है कि किस तरह की स्थिति है। और भी आगे आपको मैं ले चलता हूँ, बात करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर स्थिति। देखिए एक के बाद एक और ये मरीज को लाया जा रहा है, एक छोटा बच्चा है। देखिए ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, आपको यहाँ पर की तस्वीरें विचलित कर सकती है। कैमरामैन अनूप दूर से ही ये तस्वीरें बनाएंगे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब, और जो जानकारी आ रही है बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं, और बच्चों जब जो हताहत का आंकड़ा है उसमें भी बच्चे भी ज़्यादा होंगे। अब तक सरकार केवल 7 आंकड़ा बता रही है आधिकारिक तौर पर, लेकिन ये 40 के ऊपर भी जा सकता है। और जो मोहन कुंडारिया सांसद हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि 60 मरीजों, 60 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल मिला के कहें कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लगातार एम्बुलेंसेस का यहाँ पर आना जारी है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर है, गृह राज्य मंत्री खुद हैं। एक और मरीज को देखिए ये लाया जा रहा है, एक और मरीज को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक के बाद एक लगातार एम्बुलेंसेस में, कहीं एक तो दो, तुरंत एम्बुलेंसेस वापस जाती है। एक और एम्बुलेंस आपको आती सामने दिख रही है। देखिए आपको एक और एम्बुलेंस सामने दिखाऊंगा मैं, सामने एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आपको आती, यानी लगातार एक के बाद एक 10 सेकंड नहीं होती, 12-15 सेकंड नहीं होती, एक और एम्बुलेंस आती है। यही दिखाता है। और ये माइक में अनाउंसमेंट होती है, जो भी व्यक्ति को यहाँ पर लाया जाए तुरंत इस तरीके से, देखिए आप स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर है, इस तरीके से स्ट्रेचर तैयार होता है, और उसके बाद यहाँ से सीधे वो चले जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से कहें कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से देखा जा रहा है। और वहीं पर हम कोशिश करते हैं, अगर जो मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री अगर आए हो तो हम उनसे बात करें कि इस मामले में क्या कुछ कहना है राज्य सरकार की ओर से। लगातार एम्बुलेंसेस का आना यहाँ पर जारी है, और यहाँ पर जो है वो मरीजों को लाया जा रहा है, उनके रिश्तेदार किसे भी संपर्क किया जाएगा। लेकिन अभी तक देखिए आपको आर्मी के जवान भी यहाँ पर दिखेंगे, यानी केंद्र सरकार ने बिल्कुल, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त साझा ऑपरेशन जिसको कहें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, वो चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी के जवान हो, ये सभी यहाँ पर इंग्लैंड कोस्ट गार्ड की भी जो टीमें हैं वो यहाँ के लिए पहुँच रही है। तो एक ये है सभी संयुक्त रूप से, चाहे आप गैर सरकारी संगठन भी कह लीजिए, RSS के लोग भी यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेंगे पुलिस के अलावा। तो सब लोग कुल मिला के कहें कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से चले। और ये स्थिति है मोरबी के सिविल अस्पताल की, जहां पर हर 15-20 सेकंड में एक सायरन बजती हुई एम्बुलेंस यहां पर आती है और मरीज को लेकर सीधा अंदर जाती हैं, जो इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। उसके अलावा जिनकी हालत नाजुक है, देखिए एक और एम्बुलेंस मैं जो आपको कह रहा था, एक और एम्बुलेंस आपको आती हुई दिख रही है। तो ये लगातार एम्बुलेंस आने का सिलसिला जारी है, लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये डेथ टोल जो आंकड़ा है, जो मोहन कुंडारिया सांसद हैं उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर, सर्च ऑपरेशन जहाँ रात है, अंधेरा होने के चलते ये दिक्कत वहाँ पर और आ रही है। और अब चूँकि आसपास के ज़िलों से जो दमकल और बाकी तैराक थे, अच्छे दमकल विभाग की जो कर्मी थे, वो यहाँ पर आ गए हैं। ऐसे में राहत रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़्यादा चल रहा है। लेकिन स्थिति यही है। अभी यहाँ पर राहुल त्रिपाठी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। त्रिपाठी साहब बात करेंगे आप एक मिनट सर? अभी राहुल त्रिपाठी हैं, यहाँ के एसपी हैं, वो फिलहाल अभी बंदोबस्त में भी लगे हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता लगातार लोगों को। ये एक और एम्बुलेंस, देखिए एक और एम्बुलेंस आई है यहाँ पर, वो आपको दिख रही है। और हम थोड़े अंदर चले आते हैं, जिससे हम
जो सीएम और गृह राज्य मंत्री जब आए तो हम उनसे भी बात कर सकें। और ये लगातार एम्बुलेंस का सिलसिला अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हर एक सेकंड में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच रही है मरीजों को लेकर, ताकि उन्हें वक्त रहते जल्द से जल्द इलाज मुहैया करवाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। अभी तक आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन स्थानीय सांसद जो है वो ये कह रहे हैं कि इस हादसे में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बड़ी जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर का कार्यक्रम जो है रद्द हो चुका है, बीजेपी का स्नेह सम्मेलन रद्द हो चुका है। मोरबी हादसे पर यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको ये बता रहे हैं कि 60 लोगों की मौत की खबर है। केबल पुल टूटने की वजह से यह बड़ा हादसा आज शाम हुआ है। गुजरात के मंत्री ब्रिजेश मिर्जा की तरफ से यह बयान सामने आया है कि इस हादसे में 60 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हुई है। और इसी हादसे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 1 नवंबर का कार्यक्रम था, स्नेह मिलन कार्यक्रम, वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री अस्पताल के भीतर मौजूद है, घायलों का हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जनक दवे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जनक, देखिए वही मैं तस्वीरें आपको बता रहा हूं, अभी ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं और बाहर ये देखिए किस तरीके से रास्ता बनाए हुए कि किसी की तरीके से कोई अड़चन ना आए। अगर एम्बुलेंसेज आती है तो फिर उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। और लगातार ये देखिए एक और एम्बुलेंस आती हुई दिख रही है और एम्बुलेंस देखिए ये कोई मिनिस्टर की गाड़ी, हालांकि ये लगातार इस तरीके से यहाँ पर मेयर हैं यहाँ के, और ये अभी आते यहाँ पर देख रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या बात है, जो अपडेट होगा। सर क्या अपडेट है प्रदीप भाई आपके पास? હું તો સવારે નદીમાં જતો ને નદીમાં અમારી જે રાજકોટ કોર્પોરેશનની ટીમ હતી ફાયરની, એમની સાથે જે લાશો ડૂબી ગયેલી હતી. તમે મેયર સાહેબ અંદર હતા, શું અંદર શું પરિસ્થિતિ હતી? પુલ ખાસ જ્યાં તૂટ્યો છે ત્યાં અત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ફાયરની ટીમ અને સ્થાનિક મોરબી તંત્ર અત્યારે એમની ટીમ જે છે એમાં બાળકો, સ્ત્રીઓના જે ડેથ બોડી છે અત્યારે ઘણા બોડીઓ કાઢેલા છે. તંત્ર હજુ પણ આર્મીની ટીમો અને બીજી રેસ્ક્યુ ટીમ છે એ પણ અત્યારે આવેલી છે અને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મોરબી નગરપાલિકાની ટીમ પણ અત્યારે સતત ફાયરની ટીમ ખડી પગે છે અને ખૂબ અત્યારે તમે અંદર હતા, 2 કલાકથી અંદર હતા, શું પરિસ્થિતિ છે નદીમાં? શું ત્યાં નદીમાં સ્વાભાવિક છે અત્યારે જે ડેડ બોડી મળે છે એ જે પુલ તૂટ્યો એનાથી એક્ઝેક્ટલી એ જ એમને નીચેના વિસ્તારમાં કે જે ડેડ બોડીઓ નીચે છે ડૂબેલી, એ તમામ અત્યારે બોડીઓ છે અમારી ફાયરની ટીમ છે એ ઊંડી ડૂબકીઓ અને ફાયરના સાધનો સામગ્રી સાથે અત્યારે પૂરી રીતે કાઢી રહ્યા છે. क्या दिक्कत आ रही है प्रदीप भाई, अगर बता सकें आप? वहाँ पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पर? अभी तो फायर की टीम साथ अभी आर्मी की टीम भी आई है और सरकार पूरा तंत्र है, पूरा बचाव कामगिरी में लगा हुआ है. डेड बॉडी भी फायर की सभी में राजकोट से ही 80% है, वो अभी फायर की टीम के साथ सभी बॉडी को जो डेड हो गई है वो उन सभी बॉडी को एक बॉर्डर पे ले रहा है और एम्बुलेंस में यहाँ हॉस्पिटल पे ले. आपके पास डेथ टोल का आंकड़ा आपके पास हो पाया है? मैं जिस बोट पे था मेरे साथ मेरे कॉरपोरेशन की 5 बोट थे, 5-6 बोट, उनमें से करीबन 2 घंटे में 25 डेड बॉडी मैंने खुद उचकाई हुई. ये है जो राजकोट के मेयर हैं, जो खासतौर पे कह रहे हैं कि वो जब आए तभी उन्होंने 25 से ज़्यादा शवों को तो वहाँ पर निकाला है. तो पिछले 1-1.5 घंटे में प्रदीप गाँव हैं यहाँ पर जो राजकोट के मेयर हैं, वो यहाँ पर आए, चूँकि राजकोट का से ज़्यादा जो कहे कि दमकल के कर्मी यहाँ पर पहुँचाए गए एक्सपर्ट टीम को. और ये देखिए ये कफन के तौर पे ये सफ़ेद कपड़े ले जा रहे हैं, यानी जो खबरें हैं वो अंदर की वो एक चोट पहुँचाए अच्छी खबर नहीं है. और देखिए इस तरीके से एम्बुलेंसेस बाहर, यहाँ से इनसे बात करते हैं. कितने लोगों को आप अंदर तक ले गए? 30 लोगों को. 30 लोग. और क्या स्थिति है उनकी? बहुत खराब. क्या मतलब जिंदा है उनकी? नहीं घना मरी गया वधारे. यानी ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ से 30 लोगों तो ये लोग हैं वो यहाँ से अंदर ले गए.
60 જેટલી બોડી તો મેં લીધી હશે। कितना 60 जितना? હા 60 હા 60। ये कह रहे हैं कि 60 जितनी डेड बॉडी तो वो खुद यहाँ से ले गए हैं यही स्ट्रेचर से। तो यानी ये स्थिति गंभीरता दिखा रही है इस इलाके में, खासतौर पर जब से ये दुर्घटना हुई सिविल अस्पताल में। और इसी का मामला गंभीर इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, गृह राज्य मंत्री यहाँ पर है और खुद वो सर्च ऑपरेशंस को देख रहे हैं। वो सर्च ऑपरेशन को देखेंगे, यहाँ से ही जानकारी देंगे। चूँकि एक अंदेशा ज़रूर था कि ये डेथ टोल, चूँकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी वो इशारा कर रही थी कि ये आंकड़ा है डेथ टोल का बढ़ सकता है। और इसी के चलते यहाँ पर अभी भी लेकिन समझने वाली बात होगी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। और इसी के चलते सारे एफर्ट लगा दिए गए हैं, राज्य सरकार की ओर से मोबिलाइज कर दिए गए हैं सारे के सारे इलाके में। और शुरू में जब संसाधन नहीं इकट्ठा हो पाए तो लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तैराक बनकर, वहाँ तैराक हैं, अच्छा तैरना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक के बाद एक यहाँ पर जो पुलिस ने अपना बंदोबस्त लगाया हुआ है, एक रास्ता बनाया हुआ है कि अगर एम्बुलेंस से कोई मरीज़ आता है यहाँ पर तो उसको अंदर जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट की जाए, कोई बाधा ना हो। और ये सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पर है। और यही बात मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। जब ये चूँकि मोहन कुंडारिया हैं सांसद, इनसे बात करते हैं। मोहन भाई, देखिए मोहन कुंडारिया भी, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मोहन कुंडारिया ये यहाँ के सांसद हैं, उनसे बात करेंगे तो बिल्कुल अपने को जानकारी और ज़्यादा मिल पाएगी कि दरअसल स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। लगातार वो जानकारी राज्य सरकार को भी यहाँ से दे रहे थे जब तक मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आए, चूँकि वही एक की पर्सन के तौर पर देखिए एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है। और ये रास्ता चहल पहल जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल यही चहल पहल है, एक के बाद एक यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस आ रही है। ये एम्बुलेंस में जो मरीज़ होंगे उनको तुरंत यहाँ पर, और जैसे ही एम्बुलेंस खाली होगी ये एम्बुलेंस यहाँ से, ये देखिए हालांकि एक स्टाफ को, आसपास के स्टाफ को बुलाया गया है। तो ये मोहन कुंडारिया हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये मोहन भाई, क्या स्थिति है? आप लंबे समय से यहाँ पर, नहीं बिल्कुल, आप वहाँ पर ग्राउंड पर थे, आपने क्या देखा और क्या? वहाँ पूरा एजेंसी काम पर लगी थी। जो जीवित लोग था, जो लटक रहे थे, उसको सब बचाने का पहला प्रयत्न किया, वो सबको बचा लिया। बाद में जो तो पानी में गिर गया उसको निकालने के लिए प्रयत्न हो रहा है। अभी तक 70 डेड बॉडी आ गई है। अभी वहाँ तरवई आ गया, एनडीआरएफ टीम आ गई है, यहाँ का जो फायर स्टेशन वाला लोग है वो सभी आ गया है। आसपास गांव के जो तरवैया लोग बोलता है वो भी आ गया, बोट भी आ गया। जो चेगड़े में तोड़ने का प्रयत्न स्टार्ट किया है, अभी एक घंटा में टूट जाएगा तो पानी निकल जाएगा तो मालूम पड़ेगा। तो अब कितने लोग हो सकते हैं अंदर, ये तो मालूम नहीं। जब मालूम परिवार को, जब कौन सा परिवार को कितना लोग था तो हमको मालूम नहीं है, बाद में मालूम पड़ेगा कितना लोग हैं। बिल्कुल। तो ये मोहन कुंडारिया जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 70 से ज़्यादा शव को वो निकाला जा चुका है और भी जो हैं वो अब एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर आ गई है। थोड़ी देर बाद हम भी तस्वीर देखी, हम मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री से बात करके फ़ौरन हम आपको वो ग्राउंड ज़ीरो पर भी ले जाएंगे, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। चूँकि सबसे पहले इलाका ये आता है तो हम जैसे अहमदाबाद से चले सीधे यहाँ पर आए हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो उनसे अपडेट भी लेंगे कि हालांकि जो सांसद हैं मोहन कुंडारिया ये कह रहे कि 70 लोगों की जान जा चुकी है। और एम्बुलेंस अभी आते हुए दिख रही है, रास्ता करते ही चहल पहल जो दिख रही है वो रास्ता खाली कराया जा रहा है। यानी एम्बुलेंस में जो जिस मरीज को लेके आया जाए। क्या हुआ वहाँ पर, आप वहीं पे थे? तो देखिए ये अभी वहाँ पर जैसे ही एम्बुलेंस आती है तो जो मरीज़ होंगे उनको अंदर सीधा लाया जाएगा। और अब तक चूँकि सरकार की ओर से इसको प्राथमिकता ली गई है, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह जो है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने एनडीआरएफ और बाकी केंद्रीय एजेंसियों को भी जल्दी जल्द राहत बचाव के लिए पहुँचाने के आदेश दिए हैं। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो एक्सपर्ट डाइवर्स हैं उनको भी यहाँ पर भेजा जा रहा है। कोस्ट गार्ड की भी 2 टीमें यहाँ पर आ रही है। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एक तरीके से कहें कि इसको सबसे प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाए। और डेथ टोल कम हो चुकी है, अब 70 जितने मरीज। अब देखिए एक एम्बुलेंस आ रही है, कहीं रास्ते में ये मरीज़ को लेकर ये एम्बुलेंस आ रही है। देखिए लगातार मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार एम्बुलेंसेज आने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक मरीज़ जो है उनको लाया जा रहा है। और स्ट्रेचर सामने आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेचर तैयार है और स्ट्रेचर को मूव किया जाएगा। वहाँ पे 2 स्ट्रेचर उस तरफ है तो वो वहाँ से मूव किया जाएगा और स्ट्रेचर से उनको फिर इमरजेंसी
बोर्ड में लिया जाएगा। तो ये बताया रहा है कि यहाँ पर बॉडी है, मतलब शव लाया गया है। तो ये लगातार देखिए स्थिति ठीक नहीं है, जो जानकारी आ रही है खबर अच्छी नहीं है। 70 से ज़्यादा शवों को निकालने की बात खुद मोहन कुंडारिया सांसद हैं वो कह चुके हैं। और उसके अलावा ये बाकी जगहों पर देख रहे हैं, मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफ़ी स्थिति अभी यहाँ पर स्थानीय लोग मदद के लिए आए हैं। लोग इसको एक बड़ी आपदा के तौर पर देख रहे हैं लोग, और इसी के चलते स्थानीय लोग हो चाहे गैर सरकारी संगठन हो, आरएसएस के लोग भी यहाँ पर मुझे कई लोग दिख रहे हैं जो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं मदद के लिए। तो हर कोई अपने हिसाब से मदद करने के लिए पहुँचा है कि पुलिस के साथ साथ, चूँकि ज़िला छोटा है, अगर आप जोग्राफिकल इस ज़िलों की बात को समझे तो कच्छ की और अगर आपको जाना है तो मोरबी होकर आपको जाना पड़ेगा। तो ये एक ज़िला है, बहुत छोटा है, और उसके संसाधन भी जाहिर सी बात है क्योंकि शहर अभी नगर पालिका है और शहर में भी उतने संसाधन नहीं होते जब ऐसी कोई बड़ी आपदा होती है। तो कुल मिला के कहें कि हालांकि संसाधन अब जुटा लिए हैं, पूरी तरीके से मोबिलाइज कर लिए हैं, और अब चूँकि हालांकि वक्त भी काफ़ी बीत चुका है, 5:40 की जो दुर्घटना हुई उसको लेकर अब 11:35-40 होने को आई है। तो लगभग 5 से 6 घंटे होने का वक्त हो चुका है। देखिए एक ये एम्बुलेंस आई है, वापस ये एम्बुलेंस को वहाँ पर भेजा जाएगा, और वहाँ पर उनको एम्बुलेंस को जब भेजा जाएगा तो वापस जो लोग वहाँ पर, जो लोग जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनको यहाँ पर वापस लाया जाएगा। तो लगातार ये सिलसिला जारी है, लोगों को जो मरीज़ हैं उनको वहाँ से यहाँ लाने के। और तस्वीरें आपको मैं मोरबी के सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ख़ासतौर पर पूरी तरीके से रास्ते बनाकर जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं उनको यहाँ से गुजारा जा रहा है। तो ये बात 5:40 पर जब ये, चूँकि ये ब्रिज की बात थी, तो ब्रिज पर लोग, चूँकि 2 दिन पहले ही इसको इनॉग्रेट, जब दिवाली के 2 दिन बाद ही इसको खोला गया था, 7 महीने से मेंटेनेंस उसका हो रहा था। तो ओरेवा ठीक है, जनक लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही अस्पताल के भीतर की तस्वीर अब आनी शुरू हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है ये देखिए किस तरीके से घायलों से हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट की टीम है उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाज मरीजों को दिया जा रहा है वो पर्याप्त है या नहीं है, कितनी और सुविधाओं की जरूरत है, क्या कुछ और मदद दी जानी चाहिए इस अस्पताल में। ये तमाम चीजें जिस पर बारीकी से नजर रखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके साथ गृह मंत्री भी मौजूद है, और तमाम परिजनों से भी बातचीत इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जॉइंट ऑपरेशन जो कि नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड की तरफ से लगातार जारी है, जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 3 टीमें मौजूद है जो कि सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। और हर एक सेकंड में इस अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंच रही है मरीजों को लेकर, और तुरंत उन्हें इलाज दिया जा रहा है। इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अस्पताल के भीतर की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल किस तरीके से डॉक्टर्स से और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो मरीज के परिजन हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा हादसा, दुखद हादसा आज शाम 5:45 बजे के आसपास हुआ है। और जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई यहां पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है उसमें ज्यादातर लोगों की जान बचा ली गई है। आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन सांसद, मेयर ये कह रहे हैं कि 60 से 70 लोगों की मौत जाने की आशंका है। ये सांसद और वहां की मेयर की तरफ से अभी तक कहा जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही आप देखिए अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है, क्योंकि जितने भी मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं सभी को त्वरित इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही जितने भी जिले हैं आसपास के, उन तमाम जिलों से तमाम संसाधन यहां पर पहुंचा दिए गए हैं। डॉक्टर्स की बड़ी टीम यहां पर मौजूद है। और इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अभी लगातार पिछले कई घंटों से यहाँ पर हैं घटनास्थल पर, और साथ ही डॉक्टर्स से लगातार संपर्क में, और हर एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त गुजरात में ही हैं, अपने गृह राज्य में ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हर एक जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री से। लेकिन मोरबी सिविल अस्पताल की ये तस्वीर आप देखिए, जहां से हमारे सहयोगी जनक दवे हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है, कितनी संख्या में लोग इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। एक बार फिर से जनक का हम रुख कर लेते हैं। जनक, इस वक्त मुख्यमंत्री जो कि घायलों से बातचीत करते हुए डॉक्टर्स की टीम से संपर्क में हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इलाज घायलों का हो रहा है, क्या कुछ सुविधाओं की जरूरत है।
बिल्कुल, देखिए पिछले 15 मिनट से अभी मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री दोनों अभी अंदर हैं और थोड़ी देर में ही वो बाहर आ सकते हैं, ऐसी जानकारी है। इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं कि थोड़ी उनके बाद बात करके हम आपको एक्चुअल ग्राउंड पर भी ले जाए जो पास में है। चूँकि अहमदाबाद से हम चले तो सीधे पहले यहाँ पर आए, चूँकि मुख्यमंत्री को कॉन्वॉय को हम लोग फॉलो कर रहे थे और उसके बाद ये सीधे यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अभी अंदर की जो जानकारी आ रही है कि जो मरीज़ हैं उनसे हालचाल पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर्स में कोई किसी भी तरीके की प्रशासनिक तौर पर कोई उनको कमी ना आए रात रेस्क्यू ऑपरेशन में, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके चलते जब राज्य का मुखिया खुद यहाँ पर जब आता है तो पूरा प्रशासनिक अमला है उसमें एक्टिव मोड में दिख रहा है और यही स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि आप देखिए लगभग 12 बजने को समय है और पूरी तरीके एक के बाद एक यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं ये भी आ रहे हैं और लगातार देखिए अंदर जाने का सिलसिला, उनसे पूछने का, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद है वहाँ पर और उनसे ये सारे जो नेता हैं वो भी अंदर दर्शक जो मरीज़ हैं उन मरीज़ों को मिलेंगे और उसके बाद वहाँ से जानकारी लेंगे। तो कुल पूरा प्रशासनिक अमले को एक्टिव मोड में देखा जा रखता है यहाँ पर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जिला प्रशासन में ख़ास तौर पर कलेक्ट्रेट हो और बाकी सिविल अस्पताल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो। क्योंकि ब्रजेश मेरजा खुद लेबर मिनिस्टर हैं, वो भूपेंद्र पटेल की सरकार में वो यहाँ पर ही मौजूद थे और उन्होंने अपडेट सारी राज्य सरकार और पीएम को भी पहुँचाई थी। पीएम खुद इस पर नज़र रखे हुए हैं और इसी के चलते यहाँ पर मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं और गृह राज्य मंत्री भी यहाँ हैं और इस पूरी आपदा को एक बड़ी आपदा के तौर पे इसको देखा जा रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, चूँकि मोहन कुंडारिया जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक सांसद कह रहे हैं कि 70 जितने शवों को वो वहाँ से निकाल चुके हैं और अभी भी शवों का यहाँ पर आना जारी है। तो यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो सरकार ने जो रिएक्शन दिया है उसमें यही है कि 7 लोगों की मौत की बात है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी और होगी और अभी भी मरीज़ वहाँ से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, कोस्ट गार्ड हो। उसके अलावा 7 टीमें हैं जो फायर ब्रिगेड की और एनडीआरएफ की, 3 टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर आ रही है। तो जो गोताखोर है, एक्सपर्ट हैं, चूँकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ब्रिज का हिस्सा जहाँ पर गिरा, जो मोहन कुंडारिया से हमने बात की, जिस जगह पर ब्रिज का हिस्सा गिरा वहीं पर लोग नीचे दबे हैं, यानी मिट्टी होगी और मिट्टी में धंसे हो तो उसमें वो फंसे हो। तो ये देखिए एक और भी एक एम्बुलेंस आपको दिखेगी आती हुई यहाँ पर। ये हालांकि ये सरकारी कोई अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं और ये नगर पालिका से आए हैं, जो रीजनल कमिश्नर हैं राजकोट के, वो यहाँ पर आए हैं। तो एक के बाद एक और यहाँ पर एम्बुलेंस देखिए, पीछे एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस यहाँ पर आई है। तो कुल मिला के कहें कि यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि एक के बाद एक एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर आती जा रही है और लोगों को, जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर अभी अंदर एडमिट किया जा रहा है। और ये देखिए पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला, देखिए पीछे, इसके पीछे एक स्ट्रेचर अब तैयार आती हुई दिख रही है। ये स्ट्रेचर ले जाएंगे और स्ट्रेचर में सीधे मरीज़ को सीधा इमरजेंसी वार्ड में ले जाएगा। तस्वीरें काफ़ी विचलित कर सकती है, चूँकि जो बच्चे ज़्यादा इसमें दिख रहे हैं, जो बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी कहें उसमें पर, लेकिन बच्चों के हताहत होने का आंकड़ा है वो ज़्यादा फिलहाल दिख रहा है। और यही चीज़ें हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक जो मरीज़ हैं उनको लाया जा रहा है और अस्पताल में यहाँ पर जब उनके वाइटल्स काम नहीं करते तो उनको फिर बाद में डेथ घोषित किया जाता है। तो ये अभी भी यहाँ पर एक उम्मीद ये ज़रूर बनी हुई है कि आखिर में जान बच जाए और इसी के चलते पूरा गुजरात सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और लगातार देखिए ये पूरी तरीके से, ये रास्ते आपको दिख रहे हैं, पूरी तरीके से इस तरीके से पैसेज जैसा कॉरिडोर जैसे बनाते हैं, ग्रीन कॉरिडोर, बिल्कुल उसी तरीके से ये बनाया हुआ है अस्पताल के बाहर। और ये मोरबी का सिविल अस्पताल है जहाँ पर ये लगातार एम्बुलेंसेज यहाँ पर आ रही है, लोगों मरीज जो हैं उनको अस्पताल के अंदर भर्ती कराया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें पीछे देख रहा हूँ मैं आपको, देखिए उनको एक के बाद एक मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। और अभी स्थिति उसके बाद ऑफिशियल के तौर पे उनको फिर बाद में डिक्लेयर। ये कांति अमृतिया, ये पूर्व विधायक हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। कांति भाई से बात करते हैं। कांति भाई देखिए अभी सब रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं तो कांति भाई भी मना कर रहे हैं। आप वहाँ राहत बचाव के लिए गए थे, आप खुद गए थे वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए, आपने काफ़ी लोगों को बचाया वहाँ पर कांति भाई? कम से कम 170 जना बच गया और कम से कम 100 जना हमारा कम नसीब मोरबी का। कितने लोगों के वहाँ पर डेथ हुई आपने, चूँकि आप खुद तैरते हुए देखा है मैंने, आप खुद गए थे वहाँ पे? मैंने कार्यक्रम जो माजू वापस मिला
बहुत दुख की बात है। की बात है, ये भी हम समझ सकते हैं। वो भी खुद यहाँ के पूर्व विधायक और खुद वहाँ पर नदी में तैरते हुए हमने देखी थी वो तस्वीरें कि उनको लगा कि लोगों की जान बचानी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब ये दुर्घटना हुई तब उस तरीके से यहाँ के मोबिलाइज नहीं हो पाया था रिसोर्सेज, लेकिन और इसी के चलते वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे गए और खुद उन्होंने नदी में डुबकी लगाते हुए खुद वो वहाँ पर गए और लोगों को वहाँ पर बचाया। तो कुल मिला के कहें कि काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए, एक और एम्बुलेंस पीछे आ रही है और ये रास्ता करते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पे आ जाइए, ये आपको एम्बुलेंस आती हुई दिख रही है। लगातार इस तरीके से सायरन बजती हुई एम्बुलेंस, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए हर 1-2 मिनट के भीतर एक नई एम्बुलेंस आती है मरीजों को लेकर और फिर वापस वो एम्बुलेंस वहीं पे जाती है। यानी इलाके के जो सारे, चाहे आप सुरेंद्रनगर कह लीजिए, सामख्यानी का इलाका, कच्छ का कह लीजिए, वो कह लीजिए, उसके अलावा राजकोट कह लीजिए, सारे पास के ज़िलों से यहाँ पर एम्बुलेंसेस को यहाँ पर बुलाया गया, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया गया। नगर निगम की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आ गई और यहाँ पर देखिए एक के बाद एक यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि शव है, इसके चलते देखिए यहाँ पर सीएम आ गए हैं।